कई बार एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें काफ़ी फंसाव उसके उत्तर दिए हुए होते हैं। कई बार आपको डेटा में परेशानी होती है और कई बार और भी कई तरह की समस्याएं होती है। खास करके बीपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है वहाँ पे कई बार फंसाव क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि 1991 में जो आर्थिक उदारवाद था उसको लाने वाले कौन थे, और उत्तर में दोनों ऑप्शन है। जैसे कि ऑप्शन होगा मनमोहन सिंह और दूसरा ऑप्शन होगा पीवी नरसिम्हा राव। तो आप कौन सा जो है उसमें टिक करेंगे? उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह और जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री का काम होता है वित्त संबंधी काम देना देखना, और प्रधानमंत्री का काम होता है ओवरऑल निर्णय लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शंस में आप कौन सा देंगे? अब ABCD 4 में से चुनना है, और सबसे अंत में अगर 5वां नंबर का ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो भी आप फंस गए। तो आपके पास क्या है, जो 3 मिसलीडिंग पॉइंट्स हो गए। मनमोहन सिंह भी आपको सच लगेगा, पीवी नरसिम्हा राव भी सच लगेगा, और अंतिम वाला भी आपको सही लगेगा। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है जो बीपीएससी ने दिया हुआ है वो दिया हुआ है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं जो डेटा संबंधित होते हैं। वो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कहाँ किस किताब को प्रमाणिक माने? तो जो इंडिया ईयर बुक है उसको आप यहाँ पर प्रमाणिक मानेंगे। इंडिया ईयर बुक को हम लोग देखें कि इस इंडिया ईयर बुक में क्या है, तो इसका जो प्रकाशन होता है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार इसका प्रकाशन करता है, और इसमें जो डेटा होते हैं उसी को ऑथेंटिक माना जाता है। सबसे ऑथेंटिक डेटा जो है वो इसी का माना जाएगा, और इसी में जो है सब कुछ जो है आपको पहले पन्ना से ही इसको जो है सो स्टडी करना है। जो भी चीज़ को पढ़ना है पहले पेज से ही पढ़ना है। ये 250 से कम में आपको मिल जाएगा मार्केट में। 250 से कम का 300 इसके ऊपर में प्रिंट है, लेकिन 250 से कम में इसको मिल जाएगा। देखिए स्रोत इसमें जैसे भारतीय वायुसेना है तो वहाँ पर ये हर चीज़ की डिटेल यहाँ पर दी हुई होगी। इसमें हम लोग एक बार चैप्टर्स को देख लेते हैं, और आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम इन सारे टॉपिक्स को बारी बारी से डिस्कस करते चलेंगे, और पूरा किताब जो है ना वो समझिए जो 1 से 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 2 महीने लग जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 महीने तक कोई बड़ा एग्जामिनेशन है। तो आप इसको रेगुलर वे में देखते रहिएगा, चैनल को यहाँ से आपको मिलने को मिलेगा। इससे पहला जैसे चैप्टर है भारत भूमि और उसके निवासी, राष्ट्रीय प्रतीक, राजनीतिक संरचना, कृषि, संस्कृति और पर्यटन, मूल आर्थिक आंकड़े, वाणिज्य, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, वित्त, कॉरपोरेट कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आवासन और शहरी कार्य, भारत और विश्व, उद्योग, विधि और न्याय, श्रम, कौशल विकास और रोजगार, जनसंचार, आयोजन, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास, परिवहन, जल संसाधन, कल्याण, युवा कार्यक्रम और खेल, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय घटनाक्रम, सामान्य सूचना। तो इसमें 32 चैप्टर हैं। 32 चैप्टर में से आप ये मान के चलिए जो यूपीएससी का कोई अगर एग्ज़ाम देता है ना, तो यूपीएससी में यहाँ से टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चंस तक जो है सीधे इंडिया ईयर बुक से उठ के आते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे से भी यही है कि वहाँ से भी 8-10 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास 14 से 20 क्वेश्चंस के आसपास आपको इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया ईयर बुक से देखने को मिल जाता है, और भी तरह के क्वेश्चंस घुमा फिरा के यहाँ से होते हैं। तो आपको कट ऑफ में लाने के लिए इतना नंबर को लाना ज़रूरी है। बीपीएससी में भी हम लोग देखें तो वहाँ से भी 150 में से 14 से लेके 30 नंबर तक का क्वेश्चन जो होता है वो घूम फिर करके यहीं से होता है। इसी के डेटा को प्रमाणिक माना जाता है। इसका जो डेटा है उसी को प्रमाणिक माना जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ देख लेते हैं जो भी डेटा है, जैसे भारत सरकार का डेटा है, कितना क्षेत्रफल है भारत का, तो इसमें जो लिखा हुआ है वही होगा। 63 है तो 63 ही होगा, 60 नहीं होगा, 61 नहीं होगा, 62 नहीं होगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को प्रमाणिक माना जाएगा। 7516.6 किलोमीटर। कई बार बीपीएससी में ऑप्शन में बहुत बेकार ऑप्शन देता है, 7500.6 किलोमीटर, इस तरह करके भी ऑप्शन बीपीएससी देता है, वो फंसा हुआ ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर जो है आप इसको प्रॉपर वे में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूँगा पढ़ाने की। बाकी तो बुक खोल के ही पढ़ा दूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, पढ़ने से मतलब है और क्या है। चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।